चलिए आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले हम लोग 3 एक्सरसाइज कवर कर चुके हैं और आज के एक्सरसाइज में बहुत बड़ी बातें होने जा रही हैं। 1.4 को करने से पहले कुछ नियम को समझेंगे कि इस पूरे प्रश्नावली में आपको शांत और अशांत की बातें करनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 9th में भी बातें हो चुकी है कि कोई भी दशमलव प्रसार कब शांत होगा कब अशांत होगा, लेकिन उससे पहले एक और फॉर्मेट होता है जिसे हम P/Q का फॉर्मेट करते हैं। यानी अगर आपको डायरेक्टली कोई डिजिट हम देते हैं, परिमेय संख्या देते हैं, तो क्या आप उसका पता कर पाएंगे कि वो शांत होगा कि अशांत होगा। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि दशमलव प्रसार आपको बता दें। यहाँ पे इस एक्सरसाइज में सबसे गजब बात होगी, पूरा जो फोकस होगा वो दशमलव प्रसार पर होगा। तो बच्चों, दशमलव प्रसार जो होता है वो दो तरह से होता है। एक होगा शांत दशमलव प्रसार, ठीक है, क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार, और एक होगा अशांत दशमलव प्रसार। यह सिंपल सी बात। अब दशमलव प्रसार कब शांत होगा कब अशांत होगा, अगर ये हम चीजें जान जाएं तो आपका एक्सरसाइज खड़े खत्म हो जाएगा। सिंपली इस एक्सरसाइज में, इस अभ्यास में, इस प्रश्नावली में करना कुछ है नहीं। बारीकी से हम इसी का नियम समझ लें कि अगर कोई संख्या दिया है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे। सिंपली पहला नोटेशन में क्या होगा, पहली बात हम क्या लिखेंगे कि अगर शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है, तो यदि कोई संख्या है P/Q के फॉर्म में दिया है, यदि कोई संख्या, ऐसा लिखेंगे, यदि कोई संख्या क्या हो, P/Q हो, ठीक है, में वाट Q के अभाज्य गुणनखंड में, Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड क्या हो, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के बराबर हो। यदि कोई संख्या यानी कि P/Q, यदि कोई संख्या में कौन सा, परिमेय संख्या, P/Q में Q को देखना है कि Q के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में है, तो इसे हम बोलते हैं शांत। क्या बोलते हैं, शांत, सिंपली। तो ये शांत होंगे, तो यह शांत होगा, डायरेक्ट लिखेंगे तो यह शांत दशमलव प्रसार होगा। राइट। एग्जाम्पल की बात करते हैं, पहचान कैसे करेंगे, इसको हम डायरेक्ट कैसे समझेंगे। आपको बस Q को समझना है कि Q का मान 2 पे पावर m होना चाहिए, 5 पे पावर n होना चाहिए। अगर ये है तो भैया शांत होगा, अगर ये नहीं है तो क्या होगा, अशांत होगा। सिंपल सी बात। कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। यानी कि यहाँ पे दे दिया हो 27 बटा, क्या दे दिया हो, यहाँ पे 100 दे दिया, क्या दे दिया, 27/100 दे दिया। अब इसमें पता करनी है कि शांत है क्या शांत है। तो मैंने आपसे बोला कि जब P/Q का फॉर्मेट देगा तो आपको कुछ नहीं करना, आपको Q को देखना है। Q का प्राइम फैक्टर क्या है, Q का प्राइम फैक्टर अगर इस रूप का है, उसके प्राइम फैक्टर में केवल 2 और 5 की बातें हो रही है, तो वो शांत होगा। चलिए जरा विचार करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये ऊपर वाला P है और नीचे वाला क्या है, Q है। तो यहाँ पे Q के फॉर्म में दिया 100 और 100 का आप जानते हो, आप क्या पूरी दुनिया जानती है, वाट 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 पचे 20 और 20 पचा कितना होता है, 100। तो यहाँ पे ध्यान से देखा जाए कि यहाँ पे 2 2 आया, 5 5 आया, 2 2 बार आया, 5 2 बार आया, कोई फर्क नहीं पड़ता है ये 2 कितनी बार आता है, 5 कितनी बार आता है। बस ये ध्यान देना है कि केवल 2 हो या 5 हो या दोनों हो। यस, यानी इनके अलावा कोई और संख्या नहीं होना चाहिए। तो यहां बच्चों आप लिख सकते हो 2 पे 2 पावर एंड 5 पे 2 पावर। यहां पर 2 और 5 दिख रहा है आपको, 2 और 5 दिख रहा है आपको, 2 पे पावर m, 5 पे पावर n। m n क्यों अलग अलग दिया है, इसका मतलब जाने। 2 पे पावर m का मतलब होता है कि ये जो m होता है वो आवृत्ति, यानी कितनी बार आ रहा है 2।
और n भी कितनी बार आ रहा है 5, तो ये अधिक हो सकता है, कम बार आ सकता है, ये 4 बार 2 आ सकता है, कभी कभी ये 2 ही बार आ सकता है 5। तो मेरा मतलब ये है कि m और n अलग अलग होना, ये अलग अलग पावर को जनरेट कराते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो आप इस तरह से पकड़ सकते हो। आपसे अब हम कुछ भी कहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर पकड़नी है 33/10 पकड़नी है, तो क्या होगा, शांत होगा, शांत होगा, सिंपल ही शांत होगा। यहाँ पे अशांत की अभी तो बातें ही नहीं है, अगर शांत नहीं है तो अशांत है, सीधे उल्टा हम कर देंगे। तो एक नियम सीखिए कि शांत होगा कि नहीं होगा। तो ये शांत है, क्यों शांत है, क्योंकि यहाँ पे जो Q है, Q के फॉर्म में 10 दिया, और 10 का मतलब 2 गुणा कितना होता है 5। तो जब 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 2 × 5 आएगा, यानी Q के प्राइम फैक्टर में केवल 2 और 5 की बातें होंगी, तब तब क्या होगा, शांत होगा। इसमें ज्यादा विचार नहीं करना है, ज्यादा विमर्श नहीं करना है। कुछ और लॉजिक है सर, अगर ये बटा के रूप में न दे, P/Q के रूप में न दे, तब हम कैसे जानेंगे कि शांत होगा कि अशांत होगा। तो उसके लिए अभी मैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल लूंगा जो आपको काफी हद तक मजा आएगा। यह चलिए, तो यहाँ पर ये बातें हो गई। अब इसी का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, अशांत होगा। तो दूसरी जो पॉइंट होगी अशांत के लिए, कि यहाँ पर डायरेक्टली हम लिख देते हैं जो Q होगा, वह Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा डज नॉट इक्वल टू 2 × 5 and 2 पे पावर m × 5 पे पावर n। ये बातें होगी किसके लिए, अशांत के लिए। किसके लिए, अशांत के लिए। एग्जाम्पल तो शांत वाला क्लियर है, अब अशांत और शांत एक साथ एग्जाम्पल ले रहे हैं, और आपको बताना है कि शांत कौन है और अशांत कौन है, एकदम फटाफट बताना है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूं, चलिए आप बताओ कि यहां पर मैंने ले लिया 7/48, राइट। चलो बताओ क्या होगा, शांत होगा शांत होगा, बोलो फटाफट, शांत है क्या शांत है, शांत होगा। यस, आप बोलो क्या होगा, शांत होगा क्या शांत होगा, शांत होगा। क्या बात है, आप बोलो शांत होगा क्या शांत होगा, अशांत होगा। चलिए देखते हैं, जरा हम भी विचार करते हैं सर। यहां पे जो Q दिया है बच्चों, Q का मतलब 48 दिया, और आप सिंपली बच्चों की भांति आप जानते हैं कि कितनी आसान तरीके से हम 48 का फैक्टर निकाल सकते हैं। या तो क्या होगा सर, 2 दूना 4, देख लो यहां पे 48 दिया, 24 दूना 48, 2 दूना 4, 4 दूना 8, बोलो 8 दूना 16, और 16 तिया 48। यहाँ 2 2 2 आया, लेकिन यहाँ पे 3 ने काम बिगाड़ दिया। ऐसा तो हम कोई रूल्स में पढ़े नहीं है कि 2 के साथ 3 आए, 2 के साथ क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। यहाँ पे तो 3 आ गया है, इसका मतलब ये है कि ये शांत नहीं, क्या है, अशांत। शांत होते होते क्या हो गया, अशांत हो गया। कोई लॉजिक है इसमें, कोई लॉजिक नहीं है। बस एक चीज कान खोल के सुन लीजिए, Q को देखिए, जब भी P/Q का फॉर्मेट दिया हो, A/B का फॉर्मेट दिया हो, तो बस आपको Q देखना है। यस, चलिए, तो ये बात हो भी चुकी है, 9 में भी बात हो चुकी है, फिर भी हम कुछ और एग्जाम्पल लेंगे ताकि पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम लेते हैं सिंपली वाट ले लिए, 17 ले लिए, 27 ले लिए। बोलिए, आप बोलिए, शांत है क्या शांत है, ज्यादा सोचना ही नहीं यार, देख लो पहले, शांत है अशांत है, क्या बोल रहे हो, ये अशांत है। क्योंकि यहाँ पे Q का जो फॉर्मेट दिया 27 का मतलब होता है 3 × 3, 3 त्रिकी 9, 9 त्रिकी। यहाँ पे जो Q है बच्चों, वो 2 पे पावर m × 5 पे पावर n का फॉर्मेट है या नहीं है, बोलो। तो क्या होगा, इस प्रकार ये होगा अशांत, राइट। तो इतनी बातें क्लियर है, तो शांत अशांत आप छांट लेंगे। अब कुछ और एग्जांपल लेंगे जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि अगर P/Q के अलावा कोई और संख्या दे तक शांत है कि अशांत है। तो चलिए कहीं और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। आपके सामने दिया हो किसी डिवाइडेशन के फलस्वरूप किसी का रिजल्ट दिया है 0.2567, कुछ ऐसा रिजल्ट दिया है, ठीक है। और एक और ऐसा दिया है 0.101100 कुछ ऐसा दिया है, ठीक है। और कहीं ये भी दिया है 2568 दिया, 9 दिया। अब आप बताओ, ये 3 जो हमने लिया है, 1, ये 2 और ये 3, इन तीनों को बताओ शांत है क्या अशांत है, क्या है ये जो आ रहे हैं। यस, अभी एक प्रकार का, एक तरह का क्वेश्चन और हमने नहीं लिया, वो मैं भी बताऊंगा,
उसका मैं अभी रूप बताऊंगा क्या होगा। पहले तो आप इसको बताओ, ये तीनों में से कौन शांत है कौन अशांत है, जल्दी बोलो। पहला क्या है? पहला शांत है। यस, राइट आंसर। क्यों? रीजन दे, क्यों शांत है? क्योंकि यहाँ पे कुछ बातें हो रही है। बात यह है कि जो आप समझ रहे हो, यहाँ पे जो नंबर आया वो फिक्स नंबर है। यहाँ पे जब जब फिक्स नंबर की बातें होंगी तब तब क्या होगा? शांत होगा। यानी इसके ज्यादा 7 के अलावा कोई और संख्या नहीं आ रहा। एक लिमिटेशन में जब कोई डिजिट आए तो वहां पे फिक्सड नंबर बोलते हैं, और जब जब फिक्सड होगा तब तब क्या होगा? शांत होगा। यहाँ देख लो जरा, 0.10 100 100 ये बिल्कुल अशांत अनवसानी आवृत्ति बोल सकते हैं। आवृत्ति का मतलब ये चीजें बार बार आ रही है, लेकिन आ रही हैं, बार बार नहीं कहेंगे, सॉरी, यहाँ पे आ रही हैं। कौन आ रही है? 10, फिर से 100, फिर से 100 100, ऐसे करके 5 बार 0 6 बार 0। तो ये आ रहा है, मतलब आवृत्ति हो रही है, तो मतलब अशांत है। अशांत आवृत्ति बोल सकते हैं, अशांत आवृत्ति बोल सकते हैं। यहां बताएं, इसको जरा बताएं। ये भी शांत होगा क्योंकि यहां पर भी फिक्सड नंबर की बात हो रही है। अब एक गजब का नंबर लेने वाले हैं, उसके बारे में विचार करेंगे कि कोई दशमलव प्रसार दिया हो और वो आवृत्ति वाला दिया हो। उसमें लॉजिक क्या है कि आपको P/Q का फॉर्मेट जनरेट कराने हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को टच करेंगे, काफ़ी हद तक मजा आएगा। फिलहाल यहाँ तक आप इस चीज़ को देखें, जो बच्चे वीडियो में बने हैं वो इसको स्क्रीनशॉट लें, इसको रियलाइज करें। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं या मिटाते हैं। क्लियर है ना? इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए देखो, बड़ी सिंपल, इसलिए ये 9 में पढ़ चुके हैं ना, तो सिंपल समझाना है। अब एक चले बच्चों, देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट वाली बात, कि आपके सामने बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया है, वाट 0.3333, यूं बोले कि 3 का हो गया फ्री। क्या हो गया? फ्री हो गया। अब जरा देख लो, ये बताना आपको कि ये जो दिया है ये क्या है। ये एक प्रकार का आवृत्ति है, और शांत आवृत्ति के साथ साथ ये पुनरावृत्ति बोल सकते हैं। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? शब्द को पकड़िए कि आवृत्ति तो हो रहा है, जैसे भी आपने पहले देखा कि 0.10, फिर 100, फिर 100, या फिर 1, ये आता रहेगा और आप जाते रहोगे। तो ये भी आवृत्ति हो रहा है, यहां पर भी आवृत्ति हो रहा है, लेकिन दोनों में क्या फर्क है? यहां पे आवृत्ति हो रहा है लेकिन पुनरावृत्ति नहीं हो रहा। यहाँ पे आवृत्ति हो रहा है लेकिन पुनरावृत्ति हो रहा है। तो पुनरावृत्ति मतलब होता है कि उसी संख्या का फिर से आना। तो यहाँ पे वही संख्या आ रहा है, बार बार 3 ही आ रहा है। तो एक रियलाइज करते हैं कि इसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि ये जो दिया है ये बार के समान दिया है, यानी कि वाट 0.3 पे बार के समान दिया है। बार का मतलब होता है उस जिसके माथे पे टिक्का लग गया, निशान लग गया, वो चीजें बार बार आएंगी, जितने पे लग जाएगा। तो आप मैं कच्छनों का ही सवाल उठाया हूं, थोड़ा सा आप समझिएगा कि ये भी कहीं न कहीं किसी का मान ही है, P/Q का फॉर्मेट है। लेकिन इस जब भी आवृत्ति होगी तो वहां पे P/Q का फॉर्मेशन देना उतना इजी नहीं है। लेकिन जब भी आवृत्ति के साथ साथ पुनरावृत्ति हो किसी संख्याओं का, तो वहां पे आप चाहो तो आसानी से फॉर्मेट दे सकते हो P/Q का। तो क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है, मेरा मतलब भी साफ साफ है कि अगर आपको इससे P/Q का फॉर्मेट देनी है, फॉर्म देनी है, जनरेट करानी है, तो वहां पर आप कैसे दोगे? तो सिंपल सी बात है, इसको कुछ लेटेस्ट करना पड़ेगा। कंसाइड कर ले ऐसा कि ये जो वैल्यू दिया है इसको हम मान लेते हैं लेट, मतलब माना कि ये x का मान है, ठीक है, ये पूरा x का क्या है? मान है, 0.333 जो भी है। और इसे हम क्या माने थे? x पे क्या लिखे थे? नो, यहाँ पे 0.3 पे क्या लिखे थे? बार लिखे थे। सिंपल सी बात। अब करना क्या, इसे मिटा देना है, इसकी आवश्यकता है नहीं। अब करना यह है कि यहाँ पे जो 0.3 पे बार आया है, या जो 0.333 x को जो फॉर्मेट दिए हैं, अब x का मान कुछ ऐसा ला दीजिए जो P/Q के जैसा दिखे।
अब जो p बटे q है यानी कि बटा में आएगा, कुछ संख्या ऊपर कुछ संख्या नीचे। फिलहाल एक काम करते हैं, सिंपल सी बात, आप क्या देख रहे हो कि x का जो मान दिया है वो 0.3 यानी 3 के पहले एक अंक पहले दशमलव लगा है। सिंपली इसको देखें, एक अंक पहले दशमलव लगा है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए आप एक चीज सीखे हो कि 1.2 दिया हो और इसको दशमलव हटाने तो क्या करते हैं, 10 से गुणा करते हैं। मतलब जितना अंक पहले दशमलव है, यस, उतना ही जीरो वाला से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पे 10 से गुणा करना पड़ेगा, और जब 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे केवल दो पक्ष की बात हो रही है। जब दो पक्ष आए तो वहाँ पे दोनों पक्षों में करते हैं, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करने पर, 10 से गुणा करने पर, राइट। अब देख लो जरा, यहाँ पे हो जाएगा 10x = हो जाएगा पूरा कंप्लीट नंबर, क्योंकि यहाँ पे एक अंक दशमलव जाएगा, और जब जाएगा तो 3 तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर से 0.3 के साथ साथ फ्री हो जाएगा। क्लियर। अब जरा विचार करें सर कि यहाँ पे 10x आया, राइट, और यहाँ पे 3 के साथ साथ ये जो फ्री हुआ है, इस फ्री का मान कितना है, x का मान है, तो यहाँ पे x लिख सकते हैं आसानी से। अब पूरा ही झंझट खत्म हो गया। 10x 1x कितना हो जाएगा, 9x बराबर कितना है, 3। तो x का जो मान है वो 3 बटा कितना है, 9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। x का मान है 1/3। बोलो, जो कि p बटे q का फॉर्मेट जनरेट कराती है। तो ये है वो चीज जो आप सीख चुके हो, ये यहाँ पे लगा चुके हैं, बहुत सुंदर बात है। यस, तो ये जो p बटा q का फॉर्मेट हमने दिया है, किसी भी संख्याओं का जब आवृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो, तो वहाँ पर आप आसानी से p बटा q का फॉर्मेट दे सकते हैं। तो ये वह चीज़ नहीं है जो आप सीखे नहीं हैं, इसे आप सीख चुके हैं। यहाँ पे बस रियलाइज कराया जा रहा है, आगे के पोर्शन को देखने के लिए, आगे के सवाल को समझने के लिए ये जानना फिर से जरूरी था। फिलहाल इतना तक तो हो चुका, अब हम चलते हैं अपने फाइनली एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज का मजा कब आता है, जब हम उसके पीछे का राज जानते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यस, चलिए, तो एक्सरसाइज 1.4 में हम फाइनली आ चुके हैं, और यहाँ पे हमको बताना है पहला ही क्वेश्चन शांत है कि अशांत है, ठीक है। तो इसके लिए आप ये पहला का पहला, इसमें तमाम 8-9 क्वेश्चन दिया है क्या, यस। तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पे क्या मिला, 31-25। मैं कहता हूँ सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ पे जो क्यू का फॉर्मेट है 31-25 है, तो 31-25 को आप जानते हो कि लास्ट में 5 है, 5 से कटेगा ही, तो 5 6 का 30, 1 12, 5 दूना 10, और यहाँ पे क्या मिला, 2 25, 5 5 25। अब ये जानते हो 25, ये 5 एक कम 5, 125 मिलेगा क्या, फिर से 5, बोलिए 25 5 125, 5 5 25, 5 एक कम 5, राइट है क्या। ये तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर जो भी मिल रहा है ये सब 5 का ही रूप है। मतलब यहाँ पे जो क्यू है वो क्या है, 31-25 है, और इसका मान क्या है, 31-25 है, और इसका मान क्या है, इसका मान है 5 गुणा 5 गुणा 5। कितनी बार, 1 2 3 4 5, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, 625 5 31-25। मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो Q है वो फॉर्मेट है जो आप 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। तो यहाँ पे 2 पे पावर कितना दिया ही नहीं है तो 0 कर देते हैं सिंपली, और यहाँ पे 5 पावर कितना दिया है 5, तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं, राइट है। तो यही होता है शांत की पहचान। तो इसे क्या बोलेंगे, बोलो, शांत है क्या, शांत है, शांत, सिंपली शांत लिख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला बोलिए तो क्या दिया है, 17/8 दिया है जी। तो 17/8 का मतलब क्या है, कुछ नहीं करना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी जो क्यू दिया वो कितना 8 है। तो 8 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 कर देंगे। सिंपली क्या देख रहे हो, फिर से यहाँ पे आ गया क्यू पे पावर वाट, 2 पे पावर 3 इन 5 पे पावर कितना 0। तो इसका फॉर्मेट है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्लियर है क्या, मतलब बहुत ईजी है यार शांत शांत करना, कुछ है ही नहीं। बिना कलम उठाए अगर आपका आवाज उड़नखन तेज है तो कर सकते हो। चलिए कुछ और दे दिया क्या, जो आपको दिक्कत हो बोले, कुछ और दिया क्या जरा देखें, बाकी तो आप कर लोगे। यस, कोई डाउट है, कोई डाउट है, क्या डाउट है,
129 बटा कहूँगा है, चलिए छठवां है, 129 बटा 2 पे पावर 2 इंटू 5 पावर 7, हाँ 7 पावर 5। यहाँ जरा ध्यान देंगे, आपको करना क्या है, बहुत ज़्यादा विचार नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे हल करके दे दिया है। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, 2 पे पावर 2 दिया, 5 पावर 7 दिया, 7 पावर 5 दिया। यहाँ तक तो ठीक है कि ये बताता है कि जो Q दिया है वो क्या दिया सर, 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7 एंड 7 पे पावर 5। तो ये यहां तक सही है, लेकिन ये 7 ने काम बिगाड़ दिया। तो जब 7 आ गया तो 7 की आवश्यकता क्या थी, आप जानते हो कि Q क्या होना चाहिए, 2 पे पावर m एंड 5 पे पावर n। किसके लिए, शांत के लिए। तो जब ये नहीं है तो क्या होगा, अशांत। तो यहां लिख दो यार, अशांत होगा। बोलो, सिंपल सी बात। क्या इसमें कुछ अलग लॉजिक है, कुछ नहीं। सेम प्रक्रिया इस तरह का हजारों सवाल आप कर लोगे, कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्यों हम प्यारा सा क्वेश्चन कर रहे हैं, और हर क्वेश्चन को प्यारा ही क्यों कहते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन प्यारा होता है। चलिए तो इसमें करना क्या है, सिंपल सी बात। कह रहा कि आपके सामने एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या जिसका नाम है 0 वाट, मैं भूल गया 3178। चलिए दिया है वाट 0 वाट 3178 करके दिया है, और यहाँ पे बहुत लॉजिक वाली बात है कि यहाँ पे 178 पे ही बार दिया है, ठीक है। इसका मतलब समझिएगा जरा, यहाँ पे बार पूरे पे नहीं दिया है, बार अगर दिया है तो खाली ये 3 अंकों पे दिया है। अब बच्चों इसको बनाना है a बटा बी या p बटा q, यानी कि बनाना है a बटा बी कहिए चाहे p बटा q कहिए। मतलब इसका मतलब क्या होता है, ये परिमेय, क्या होता है, परिमेय। तो आपको बताना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। अरे भैया होगा, हमने आपसे बोला कि आप वृत्ति के साथ साथ क्या हो, पुनरावृत्ति हो, तो उससे हम आसानी से a बटा बी या p बटा q में जनरेट करा सकते हैं। आइए इसका लॉजिक समझते हैं। अभी आपने जाना कि अगर 0.333 के 3 हो जाए फ्री, तो वहां पे सिंपल 1/3 आया था, या लेकिन यहाँ पे कैसे फ्री कर रहे हैं, यहाँ पे 178 का ही फ्री कर रहे हैं, 3 अंक का ही फ्री कर रहे हैं, 3 छोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप लॉजिक समझिए कि जितना अंक पहले दशमलव है उतना ही 0 वाला से गुणा करेंगे। दैट मीन्स सबसे पहले इसको कंसाइडर कर लेंगे। सॉल्यूशन में पहली बात क्या लिखेंगे, तरीका सीख लीजिए, 0.3178, राइट। और यहाँ पे दिया कि नहीं दिया, यस। तो इसको हमने मान ले कि x का फॉर्मेट दिया, ये x का मान दिया है, ऐसा मैंने माना, ऐसा आप भी मानो, ठीक है, यस। अब होगा क्या बच्चों, यहाँ पे एक पक्ष और यहाँ पे दो पक्ष, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में, क्या लिखेंगे, सिंपली यार दोनों पक्षों में। कैलकुलेशन हार्ड कर लो, किससे गुणा करने पर, 4 0 हुआ से गुणा करने पर, 10,000 से गुणा करने पर होगा क्या, कुछ तो मान आएगा। तो क्या हो जाएगा, 10,000 x इक्वल टू, ये जाएगा खिसक जाएगा 3178 कंप्लीट नंबर बन जाएगा। इसके बाद क्या बन सकता है, कुछ बन सकता है, हेलो क्या बन सकता है, जरा देखिए, प्लस कुछ बनेगा, नहीं बनेगा, हट गया ना पूरा, तो हट गया पूरा। चलिए तो ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, 0.1 अंक पहले है, बार को हटा दें तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, या यूं बोले इसको अगर हम 1 कर ले तो कैसा रहेगा, 9 1 करके डायरेक्ट लिखे, पुनः 10 से गुणा करने पर, तो क्या होगा जरा देखें, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू क्या होगा, ये जाएगा तो कितना मिलेगा, 3.1 मिलेगा। अब फिर क्या मिलेगा 3.1 के बाद, बोलिए 3.1
1 7 8 1 7, देख लो कहाँ पे 3.17 फिर से क्या आएगा 1 7 8 ना, फिर 1 7 8, मतलब ऐसे कुछ होगा। तो चलिए इसको हम 2 मान लेते हैं और ये मान लेते हैं 1 है। तो इन दोनों घटाउल कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण आप घटाओ तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, जल्दी घटाओ, क्या मिल रहा बोलो जल्दी फट से। 3175। इसका इनमें इधर का 3175 हो गया। अच्छा 10,000 तो 9,990 एक्स का मान क्या मिला 3175/9,990। क्लियर क्या। अब इसको काटेंगे तो जो मान मिलेगा वही क्या होगा P/Q का मान होगा। चलिए तो इसको फाइनली काटेंगे तो कितना मिलेगा 635 और क्या मिलेगा 1998। ये आपका जो होगा यही है एक्स का मान, या यूं बोले यही है A/B का फॉर्मेट। क्या बोलेंगे A/B का फॉर्मेट। ठीक है, तो आप इजीली बड़े ही आराम से आप ये काम कर सकते हैं, इस तरह से या उस तरह से, जिस तरह से दिया हो उस तरह से कर सकते हैं।